आज मैं जा रही हूँ 1 वीक का ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। आई विल बी बाइंग एवरीथिंग कीटो एंड वी आर गोइंग टू कैनेडियन सुपर स्टोर। सो वी आर इनसाइड एंड वेजिटेबल में भी बहुत कुछ कीटो है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स कीटो है, कैरेट्स कीटो नहीं है, उसके बाद में ब्रसेल्स स्प्राउट्स कीटो है, ब्रोकली कीटो है। लेकिन आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ वेजिटेबल्स। मैं यूजुअली नॉन वेज ही बाय करती हूँ। सो यहाँ पर है फ्रोज़न सेक्शन। अगर मुझे वेजिटेबल्स लेना होता है तो मैं यूजुअली फ्रोज़न ही लेती हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली बनाती नहीं हूँ, तो ये बहुत दिन चल जाता है। थोड़ा सा कुक किया एंड देन आई पुट इट इन द फ्रिज एंड आई एम डन। एंड ओवर हियर देयर इज़ फ्रूट्स विच आई डोंट बाय। यहाँ पे चॉप्ड फ्रूट्स, चॉप्ड वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, और अगर आपको फुल चाहिए तो फुल भी मिलेगा। चॉप्ड वंस आर लिटिल मोर एक्सपेंसिव। एंड ओवर हियर देयर इज़ चीज़, जो मैं यूजुअली बाय करती हूँ। आई लाइक चीज़, आई लव चीज़। अब हम देखते हैं चिकन, और यहाँ पर डक भी है। मैंने एक बार डक ट्राई किया था और डक बहुत अच्छा लगा था मुझे। इट्स सिमिलर टू चिकन। और यहाँ पर फुल चिकन है, देन देयर इज़ चिकन थाइज, देन देयर इज़ चिकन ड्रम स्टिक्स, देन देयर इज़ चिकन विंग्स। उसके बाद में यहाँ पर है चिकन ब्रेस्ट। एंड यहाँ पर हर पीस को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जिसका जो प्रेफरेंस है वो वही ले। और अगर किसी को फुल चिकन चाहिए तो फुल चिकन भी मिलता है यहाँ पर। कहाँ गया? यहाँ पर। और यहाँ पर चिकन भी ग्राउंड करके मिलता है। सो यहाँ पे है ग्राउंड चिकन। सो यू कैन सी देयर आर सो मेनी पैक्स ऑफ चिकन एंड अलग अलग पीसेज हैं। फिर यहाँ पर सेम पीसेज जो वहाँ हमने देखे उसके छोटे पीसेज हैं। एंड ये 30% ऑफ इसीलिए है क्योंकि ये पुराना हो गया है, 1-2 दिन में एक्सपायर होने वाला है। तो अब हम देखते हैं बीफ। एंड बीफ में भी वैसे अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पीसेस होते हैं। किसी का प्रेफरेंस होता है कि वो बोनलेस खाए, किसी का प्रेफरेंस होता है कि स्टेक में वो सिर्फ रिब आई खाए। सो अगर आप बीफ खाते हो तो आपको पता होगा कि अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग टेस्ट करता है। देन देयर इज़ ग्राउंड बीफ एंड देन देयर इज़ सॉसेज। सॉसेज भी पोर्क का होता है, यहाँ पर बीफ का होता है, चिकन का होता है। I buy sometimes chicken sausage, sometimes I buy ham। ये सब बस फ्राई कर लिया और हो गया। यहाँ पर भी है चिकन ब्रेस्ट एंड दिस इज़ द चिकन आई वुड बाय। विच वन शुड आई गेट? दिस वन इज़ फाइन। सो मैं ये वाला ले लूँगी और ये मेरे लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे और देखते हैं और क्या है। यहाँ पर भी चिकन है, जो पीसेस वहाँ नहीं थे वो है। फिर आप देखोगे यहाँ पर हलाल सेक्शन भी है। कनाडा इज़ अ डाइवर्स कंट्री, यहाँ पे हर कंट्री के लोग हैं, तो यहाँ पर हलाल सेक्शन भी रखा गया है। वहाँ पर जो पीस थे वही सब यहाँ पर है, लेकिन हलाल है। उसके बाद में हम जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे सॉसेज है, देन देयर इज़ बेकन and sausage of different kind of meat, different brand, different size. Now let's come to fish. यहाँ पर है shrimp and shrimp में अलग साइज़ के shrimp है, अलग टाइप्स के shrimp है and हर shrimp का प्राइस भी अलग अलग है। shrimp मैं यूजुअली बाय करती हूँ जब मुझे स्नैक करना होता है, क्योंकि मैं कीटो में हूँ और मुझे स्नैक करना है, तो मैं सिर्फ थोड़ा सॉल्ट डाल दिया और बटर में फ्राई कर दिया, काफ़ी हो गया। एंड ओवर हियर देयर इज़ अनदर फिश। यहाँ पर कुछ फिश मैरिनेट करके भी मिलता है, जैसे आप यहाँ सामने देख सकते हैं। और मोस्टली इंडियन फिश नहीं मिलता है, अलग अलग फ़िश होते हैं, यहाँ के हिसाब से फ़िश होते हैं। मैकरेल ये इंडियन फ़िश है, इसे हम इंडिया में बांगड़ा कहते हैं। एंड फिश इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। और फिश में इतना फैट इसीलिए होता है क्योंकि फिश को अपने आप को डूबने से बचाना है, और फैट जल्दी डूबता नहीं। इट हेल्प्स देम फ्लोट एंड हेल्प्स देम स्विम वेल। और सेकंड रीज़न ये है कि पानी हमेशा ठंडा होता है एंड इट हेल्प्स देम टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम फ्रीजिंग।
ये है सैमन फिश एंड इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। यहाँ पर है मसल्स। मैंने एक बार चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मसल्स खाया था, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट इट्स वेरी गुड। इट हैज़ अ लॉट ऑफ मिनरल्स, क्योंकि पानी में बहुत नीचे होते हैं मसल्स। लॉबस्टर का भी सेम, पानी में बहुत नीचे होते हैं। और क्रैब्स यहाँ पर है, सो दे आर वेरी गुड टू ईट। कुकिंग थोड़ा मुश्किल है, तो यूजुअली आई बाय दीज आउटसाइड, लाइक कुक्ड, प्री कुक्ड, या फिर सी फूड रेस्टोरेंट में आई ऑर्डर लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स। यहाँ पर है फ्रोज़न फिश। वहाँ पर जो हमने पहले देखा वो सारे थे फ्रेश फिश, यहाँ पर सारे फ्रोज़न फिश है। एंड देयर इज सैमन, और ये सब फिले है, ये सब आपको काटा नहीं जाएगा, डायरेक्ट आप फ्राई कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट हैव इट। ओवर हियर देयर इज सैमन फिले। देन यहाँ पर है बासा, इट्स वेरी गुड इन टेस्ट। देन देयर इज तेलापिया। तेलापिया इंडिया में भी मिलता है एंड बंगालीज लव इट। एंड देन देयर इज ओके, ओवर हियर देयर आर ओवन रेडी फूड। इट्स लाइक इसमें ब्रेड क्रम्स लगाया हुआ है, आपको सिर्फ माइक्रोवेव करना है, ओवन में डालना है एंड इट विल बी रेडी। और बीच बीच में सॉस होते हैं ताकि आपको देख के लगे कि अरे ये भी ले लेती हूँ, अरे वो भी ले लेती हूँ। यहाँ पर है सैमन फिश। और दिस इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पर नींबू नॉर्मल भी मिलता है, बट ऐसे बॉटल्स में भी मिलता है, सो यू कैन जस्ट स्प्रे देम, लाइक 2-3 ड्रॉप डाल दिया और ये बहुत दिन चलता है। यहाँ पर है लैम्ब मीट एंड गोट मीट। स्टार्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, रेड डियर में गोट मीट मिलता नहीं था एंड मैं एक बार पाकिस्तानी स्टोर से भी गोट मीट लेकर आई थी एंड फाइनली सुपर स्टोर ने गोट मीट शुरू किया हलाल सेक्शन में। आई बाय इट फ्रॉम हियर। दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन गोट मीट। एंड देन यहाँ पर लैम्ब मीट भी है। अगेन दिस इज़ न्यूजीलैंड का लैम्ब है and this is Australian lamb, you can see. So I'll buy this one. I can make it like a soup or like a gravy and just have it in a bowl. अभी हम आ गए हैं डेयरी सेक्शन में। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मिल्क है, उसके बाद में क्रीम है, देन देयर इज़ बटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ आमंड मिल्क। आई डोंट बाय आमंड मिल्क बिकॉज आमंड का मिल्क निकालना इज़ लाइक सो मच प्रोसेसिंग, बिकॉज इट्स नॉट रियल, राइट? Almond is not giving you milk like animals do. So I don't buy almond milk. It's not really my thing. But कुछ लोग कीटो में almond milk लेते हैं। मुझे अगर चाय वगैरह बनाना है तो मैं सिर्फ क्रीम ले लेती हूँ और मेरे लिए वही काफ़ी हो जाता है। यहाँ पर है बटर एंड आई बाय द बेस्ट वन, दैट इज़ ग्रास फेड बटर। यहाँ पर ऑप्शन है सॉल्टेड बटर और अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड कहाँ गया? और अगर मुझे कॉफ़ी बनाना है तो मैं अनसॉल्टेड बटर लेती हूँ बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के लिए। नाउ आई हैव अनसॉल्टेड एट होम, सो आई बाय सॉल्टेड बटर एंड ग्रास फेड बटर इज़ वेरी गुड फॉर ओमेगा 3। इट्स वेरी हाई इन ओमेगा 3 एंड नॉर्मल बटर में उतना ओमेगा 3 होता नहीं है एंड वी वांट ओमेगा 3, आवर बॉडी वांट ओमेगा 3। एंड यहाँ पर योगर्ट है। अगर आप कीटो करते हैं तो आप कभी कदार योगर्ट खाना चाहते हैं तो आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हो, उसमें शुगर कम होता है। सो नाउ वी आर इन द एग सेक्शन एंड मैं लूँगी फ्री रेंज एग्स, क्योंकि फ्री रेंज एग्स मतलब ये जो चिकन थे ये ओपनली ग्रास में घूम रहे थे एंड दे एट ग्रास। जैसे ग्रास फेड बटर में ओमेगा 3 होता है, वैसे फ्री रेंज एग्स में भी ओमेगा 3 हाई होता है। यहाँ पर है सप्लीमेंट सेक्शन। अगर आप ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाते हो तो यू शुड टेक ओमेगा 3। अगर खाते भी हो तो भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इज़ vitamin D, and where is vitamin D? It's over here. So I eat vitamin D every day. I take around 10,000 IU every day. अगर आपने मेरा विटामिन डी का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि विटामिन डी क्यों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आए मार्जरीन सेक्शन में। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन ईट, क्योंकि
बोलते तो हैं इट इज़ हार्ट हेल्दी, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ट हेल्दी नहीं होता है। एंड दे जस्ट हाइड्रोजनेटेड, वेजिटेबल ऑयल लिया जाता है और उसे हाइड्रोजनेट किया जाता है सॉलिड बनाने के लिए। एंड उसमें बहुत सारे ट्रांस फैट होते हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि ट्रांस फैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नेचुरल, एंड इसीलिए ट्रांस फैट हमारे बॉडी में बस स्टोर होते रहता है एंड देन इट्स नॉट गुड। एंड यहाँ पर आप देखोगे यहाँ लिखा है नॉन हाइड्रोजनेटेड, लेकिन फिर लिखा है 70% वेजिटेबल ऑयल। सो अगेन दे कैन नॉट डू इट विदाउट हाइड्रोजनेटिंग। एंड इनफैक्ट कितनी सारे कंट्रीज़ में तो ट्रांस फैट बैन किया गया है। सो दे डू राइट दैट दिस इज़ ट्रांस फैट फ्री, लेकिन उसमें फिर भी ट्रांस फैट होता ही है। अब हम आए हैं इंटरनेशनल सेक्शन में। जब भी मुझे इंडियन फूड खाना होता है यहाँ जाती हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ बूंदी, फिर यहाँ कुरकुरे मिलता है, फिर यहाँ पर इंडियन स्नैक्स है, उसके बाद में यहाँ पानी पूरी भी रहता है यूजुअली। आज शायद पानी पूरी है नहीं, पानी पूरी ख़त्म हो गया है। दिस इज़ समथिंग चाइनीज़। यहाँ पर इंडियन, चाइनीज़ एंड फिलिपिनो स्टफ मिक्स करके रखा गया है। यहाँ पर मैरीगोल्ड बिस्किट है एंड दिस इज़ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जूस, एवरीथिंग मिक्स्ड। जो दूसरी कंट्री का है वो सब कुछ साथ में रख दिया है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो इंडियन सामान फिर से दिखेगा। और यहाँ पर है, यहाँ आ गए हम इंडियन मसाला की तरफ। सो यू कैन सी दिस ब्रांड इज़ वेरी कॉमन हियर। आई हैव नेवर सीन दिस इन इंडिया, सूरज, लेकिन यहाँ पर सारे मसाले इसी ब्रांड के मिलते हैं। और यहाँ पर है मसाला, रेडीमेड मसालाज। और ये जो शान ब्रांड है दिस इज़ पाकिस्तानी आई थिंक, बिकॉज आई हैव नेवर सीन दिस इन इंडिया। और देयर इज़ कसूरी मेथी हियर एंड दीज आर चाइनीज स्टफ। देन अगेन देयर इज़ राइस, देयर इज़ बेसन, देयर इज़ दाल। मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, दाल में हर कोई कहता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और हमें दाल प्रोटीन के लिए खाना चाहिए। सो नाउ ओवर हियर देयर इज़ कार्बोहाइड्रेट्स 60 ग्राम और प्रोटीन 27 ग्राम। तो मतलब 27 ग्राम प्रोटीन के लिए आप इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, उससे बेटर आप नॉनवेज ही खा लो, क्योंकि कार्ब तो नहीं आएगा एटलीस्ट उसके साथ। और यहाँ पर रेडीमेड दाल है, ये सिर्फ कुक्ड है, आपको सिर्फ लेना है, गर्म करना है। तो यहाँ पर राजमा है रेडीमेड। दैट्स इट, दैट्स ऑल इंडियन सेक्शन। उसके बाद में फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको स्ट्रिक्टली कीटो करना है और कार्ब्स एकदम मिनिमम रखना है तो आपको क्या बाय करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। और कई लोग मुझे पूछते हैं ग्रास फेड बटर क्यों लेना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर बटर, तो आपको पता चल गया कि ग्रास फेड बटर बेटर क्यों है। एंड अगर आपको कोई और चीज़ रिलेटेड शॉपिंग देखनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी आपके लिए करूँगी। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। बाय।